बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू वाला टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने एवरेजेस को डिस्कस करना था, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। बेसिकली जो आपके पास एवरेजेस हैं वो 5 होती हैं। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन भी हैं, लेकिन वो दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। तो आईकॉम के लिए अरिथमेटिक मीन है, मीडियन एंड मोड है। हमने अरिथमेटिक मीन को भी डिस्कस कर लिया, मीडियन को भी डिस्कस कर लिया, मोड को भी डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज। अब चूंकि हमने अरिथमेटिक मीन भी पढ़ा, मीडियन भी पढ़ा और मोड भी पढ़ा, अब इन तीनों में बेस्ट एवरेज कौन सी है, उसकी क्वालिटीज़। नंबर 1 है कि आपके पास जो एवरेज है, जो बेस्ट एवरेज होगी, वो मैथमेटिकली डिफाइन की जा सकती होगी। नंबर 1 के जो एवरेज है वो मैथमेटिकली डिफाइन की जा सकेगी। नंबर 2, ये इजी टू कैलकुलेट होगी, यानी क्वालिटी ऑफ एवरेज, गुड एवरेज के इजी टू कैलकुलेट। इसी तरह क्वालिटी ऑफ गुड एवरेज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद ये 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 जो इसमें पॉइंट 4 बन रहा है वो है लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अफेक्ट नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा दूर वैल्यूज जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 1, 2 एंड 100, तो 1, 2 एंड 100 के दरमियान बेशुमार वैल्यूज हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 जो वो एक्सट्रीम में चला गया, तो इस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, कि हर किस्म की जितनी भी वैल्यूज आपके पास दी गई हों, वो सब की सब वैल्यूज उसमें रिप्रेजेंट हो रही हों। नंबर 6 है कि गुड एवरेज जो है शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटा, चाहे वो क्वालिटेटिव डाटा है, चाहे वो क्वांटिटेटिव डाटा है, चाहे वो डिस्क्रीट डाटा है, चाहे वो कंटिन्यूस डाटा है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 6 क्वालिटीज हैं, ये जिस भी एवरेज में इनमें मैक्सिमम मौजूद होंगी, वो गुड एवरेज कंसीडर की जाएगी। तो उसे दोबारा देख लेते हैं कि ये मैथमेटिकली डिफाइन होनी चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज होनी चाहिए, फिर बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज होनी चाहिए, एंड शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटा। लेकिन जी ये जो क्वालिटीज हैं सारी की सारी, ये अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में हम चेक कर लेते हैं कि आया कि इनमें से 6 की 6 जो वैल्यूज हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, या इनमें से कोई भी जो उसमें पाई जा रही है या कि नहीं। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, तो हम देखेंगे कि मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसी तरह मीडियन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फिर इसी तरह मोड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है फर्स्ट मेरिट्स, या इसे आप स्ट्रेंथ कह लें या इसे क्वालिटीज कह लें, कि मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। नंबर 1 है कि ये मैथमेटिकली डिफाइन हो जाता है, यानी अरिथमेटिक मीन को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, इसीलिए इसे एग्जैक्ट एवरेज भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 है इजी टू कैलकुलेट, तो इसका मतलब है कि इसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी होती है। फिर इजी टू अंडरस्टैंड, कि हम इजीली इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, यानी आपके पास डाटा जो है जैसा भी आ जाएगा ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद है ये कैलकुलेटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटा, कि आपके पास क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, जोन सा मर्जी डाटा हो जाएगा,
उसके लिए ये इजीली कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन इसकी डीमेरिट्स या वीकनेस कि ये एक्सट्रीम वैल्यू पर अफेक्ट हो जाता है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अफेक्ट आ जाता है। फिर ये ओपन क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी ओपन आपके पास अगर ग्रुप दिया गया हुआ है उस पर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, यानी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना इसमें अरिथमेटिक मीन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ मीडियन। सेम एज इट इज कि इसके मेरिट्स में दो चीजें शामिल हैं, एक तो है इजी टू अंडरस्टैंड और नंबर दो है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि एक्सट्रीम वैल्यूज पर ये इफेक्ट नहीं होता, जबकि अरिथमेटिक मीन जो है वो अफेक्ट हो जाता है एक्सट्रीम वैल्यू पर। तो यहां पर अगर देखते हैं तो इसके मेरिट्स जो है वो बहुत लिमिटेड है मीडियन के, और अरिथमेटिक मीन के जो मेरिट्स हैं वो ज्यादा हैं। जो क्वालिटीज ऑफ गुड एवरेज हमने पढ़ी थी वो 6 थी या मोर देन 6 जितनी भी होंगी, तो जो अरिथमेटिक मीन है इसमें एटलीस्ट 5 जो है क्वालिटीज उसकी मौजूद है। तो सिमिलरली जब हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं मीडियन के, तो डीमेरिट्स में ये है कि सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है, जो इसकी वीकनेस है मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मीडियन में डेटे को या वैल्यूज को हम अरेंज करते हैं, अगर अरेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो मीडियन कैलकुलेट नहीं होता। उसके बाद है जी नॉट मैथमेटिकली डिफाइंड, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है इसलिए मैथमेटिकली ये डिफाइन नहीं होगा। इसमें पोजीशन आपको मिल जाएगी कि किस जगह पर ये मीडियन मौजूद हो सकता है। उसके बाद है नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज पर ये बेस नहीं कर रहा होता, चंद एक वैल्यूज पर ही बेस करता है। तो लिहाजा ये जो डीमेरिट्स हैं इसके ज्यादा हैं, अरिथमेटिक मीन के डीमेरिट्स से वो कम है एज कंपेयर टू मीडियन। लेकिन इसी तरह हम जो है चेक कर लेते हैं कि मोड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या हैं, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है मेरिट्स ऑफ मोड एंड डीमेरिट्स। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो सबसे पहले जो मोड की मेरिट्स, मोड के जो मेरिट्स हैं उसमें नंबर एक जो है वो इजी टू कैलकुलेट, कि कैलकुलेट करना इसे इजी होता है। नंबर टू है इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर थ्री है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड में जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू पर अफेक्ट हो जाता है, जबकि मीडियन और मोड के लिए जो एक्सट्रीम वैल्यू पर अफेक्शन नहीं होती। तो सिर्फ एक ऐसी वैल्यू जो आपके पास जो ये पॉइंट है कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये अगर अरिथमेटिक मीन में ये भी ना होता तो फिर डेफिनेटली वो एक बेस्ट एवरेज और गुड एवरेज होनी थी। लेकिन फिलहाल इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अरिथमेटिक मीन जो है वो एज ए गुड एवरेज है। तो फर्दर जो आपके पास है डीमेरिट्स ऑफ मोड, कि जाहिर है कि नॉट मैथमेटिकली डिफाइन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो आपके पास मोड है ये भी पोजीशनल एवरेज है मीडियन की तरह, तो ये भी मोड जो है आपको पोजीशन ही मिलती है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, जैसे हमने मोड को कैलकुलेट किया आपने देखा होगा कि मोड जब हमने कैलकुलेट किया तो सम टाइम आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू आ गई मोड की। जब एक से ज्यादा वैल्यू आई तो वो एवरेज के अंदर ही जो हमारी क्वालिटी है एवरेज की, कि एवरेज में हमने ये पढ़ा था कि दैट सिंगल वैल्यू, इसका मतलब सिंगल वैल्यू तो रही नहीं, जब एक से ज्यादा वैल्यू आ गई तो वो एवरेज की अपनी जो कैपेसिटी थी उससे बाहर निकल गया। इसलिए कि नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। नंबर दो इसमें कि आपके पास देखा था कि जी डाटा हमारे पास मौजूद है, जैसे हमारे पास अगर वैल्यूज हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 है, इसमें मोड ही नहीं है, हालांकि डाटा हमारे पास मौजूद है
लेकिन इसमें मोड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी वैल्यूज पर बेस ही नहीं कर पा रहा। और नंबर थर्ड जो इसका ड्रॉबैक है, नॉट एग्जिस्ट फॉर सम डाटा। वही बात कि डाटा है लेकिन इसमें एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यानी मोड ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये कैसे मुमकिन है कि डाटा हो और हम एवरेज कैलकुलेट ना कर सकें? क्योंकि मोड जो है ये टाइप है एवरेज की, तो इसलिए इसमें हमारे पास जब डाटा हो तो हमें एवरेज कैलकुलेट करनी चाहिए इसे, लेकिन मोड नहीं कैलकुलेट होता। तो इसलिए इस मीडियन एंड मोड दोनों के दोनों एज कंपेयर टू मीड अरिथमेटिक मीन ये बेस्ट एवरेजेस नहीं कंसीडर होंगी। तो लिहाजा हमारे पास जो है ये इसके 3 ड्रॉबैक्स हैं, 3 जो है इसके मेरिट्स हैं। तो अरिथमेटिक मीन में जो मेरिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स उसकी कम है। तो लिहाजा स्टूडेंट उम्मीद है कि ये आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है मीन, मीडियन एंड मोड के तीनों क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।